हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल आरएम स्टडी पे। फिर एक बार आपका जो लेके आया हूं न्यूमेरिकल क्लास नंबर 3, जिसमें हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे आपके जो सर्किट के ऊपर, जैसे करंट डिवीजन रूल के बारे में, ये जो सारे चीज़ के बारे में, ये जो रिलेटेड प्रॉब्लम है इसके बारे में हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये जो सिर्फ ऑफिशियल एग्जाम के लिए है, ये सिर्फ नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हर एग्जाम में आपका आता रहता है। तो जो सोचते हो रहेगा नहीं कि मैं ऑफिशियल फॉर्म नहीं डाल चुका हूँ, कि जो नए हैं उनके पास नहीं है वो, मतलब वो वाला क्वालिफिकेशन नहीं है, जो कॉम्पिटिटिव लाइन में नए आए उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये सर चैप्टर, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हर एग्जाम पे आता है। आप चाहे इलेक्ट्रीशियन के लिए एग्जाम दो, या टेक्नीशियन के लिए एग्जाम दो, या जूनियर इंजीनियर जो एसएससी जेई के लिए, या डिप्लोमा लेवल का जितने भी एग्जाम दे सकते हो दो, पर उसमें आपका न्यूमेरिकल आना ही आना है। वो तो 100% आप मेरे से लिख के ले लीजिए, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें न्यूमेरिकल आपका नहीं आया हो। तो चलते हैं उस न्यूमेरिकल ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो जो इस चैनल में अभी नए हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो का रिलेटेड हर अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू से आता रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के सेशन को शानदार बनाने के लिए। जैसे मैं आपको बताया था, ये देख सकते हैं एक करंट है जिसका जो 16 एम्पीयर का करंट है वो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बिटवीन टू ब्रांचेस इन पैरेलल ऑफ द रेजिस्टेंस कितना दिया गया है आपका, एक आपका 8 ओम दिया गया है और एक आपका 12 ओम दिया गया है। तो करंट इन ईच ब्रांच मतलब आपका 8 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है और 12 ओम रेजिस्टेंस में आपका कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसके बारे में आपको पूछा गया है। तो ये बहुत आसान है। तो उसके पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसका जो सही आंसर है मेरे को कमेंट में बता दीजिए। तो चलते हैं, अभी हम डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। देखिए, ये एक आपका इस तरह सा कोई सर्किट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये और एक आपका रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू आपका दिया गया है इधर। ये आपका 8 ओम का है, ये आपका 12 ओम का है, जिसमें आपका इनकमिंग करंट आपका कितना आ रहा है, 16 एम्पीयर का एक इनकमिंग करंट आ गया है। तो उसमें आपको करंट किस में निकालेंगे, ये अगर मैं I1 देता हूँ, ये है I2, ठीक है। आपका I1 और I2 करंट का जो निकालने के लिए आपको बताया गया है। तो ब्रांच करंट निकालने के लिए एक जो फॉर्मूला है, बहुत बार ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट आप पुट करके आंसर ही निकाल सकते। तो देखिए, इधर आप ब्रांच करने का, अगर मैं I1 का करंट निकालता हूँ, अगर मैं I1 करंट निकाल रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, इनकमिंग करंट कितना है, फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले, ये देख लीजिए। ब्रांच करंट इज इक्वल टू टोटल करंट जो कि आपका इनकमिंग है, इनकमिंग टोटल करंट बोल सकते हैं या इनकमिंग करंट बोल सकते हैं उसको, मल्टीप्लाइड बाय ओपोनेंट रेजिस्टेंस। बताऊंगा इसके बारे में। ओपोनेंट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। अगर इस सर्किट की मैं बात करूं, आपका टोटल करंट कितना है, इसमें 16 दिया गया है। ओपोनेंट रेजिस्टेंस ये क्या है, आपको इस ऐप पे आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ओपोनेंट रेजिस्टेंस क्या है। देखिए, अगर मैं I1 के बारे में निकाल रहा हूं तो उसका ओपोनेंट में जो रेजिस्टेंस है 12 होगा, उसका ओपोनेंट रेजिस्टेंस। अगर मैं I2 का करंट निकालूंगा तो उसका ओपोनेंट कौन होगा, 8 ओम रेजिस्टेंस। देख सकते हैं, मतलब जिस ब्रांच में आप करंट निकालेंगे उसका दूसरा जो ब्रांच है उसका अंदर आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है उसको लिखना है, उसका ओपोनेंट रेजिस्टेंस वही है। तो ओपोनेंट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब अगर दो ब्रांच हो गए ये आपका, इस बार ब्रांच में करंट निकालेंगे तो 12 ओम को आप ओपोनेंट ले जाएंगे, तो सम ऑफ टू रेजिस्टेंस, जो ये वाला रेजिस्टेंस ये वाला रेजिस्टेंस दोनों को मिला लेंगे। देखिए, तो अगर इसको मैं सोल्यूशन करूँ, टोटल इनकमिंग करंट कितना दिया गया है, 16 दिया गया आपको टोटल इनकमिंग करंट। ओपोनेंट रेजिस्टेंस कितना
12 अगर मैं ये वाला I1 का निकलता हूँ 12 डिवाइड बाई सम ऑफ टू रेजिस्टेंस कितना होगा 20। ठीक है, तो इसको अगर मैं सोल्यूशन करूँ ये वाला 4 में कट जाएगा, 4 4 16, 4 5 20, तो ये हो जाएगा आपका 48 डिवाइड बाई 5। ये आपका अगर सोल्यूशन में आप निकालेंगे कितना आएगा 9.6 एम्पियर आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, पहले देखिए 1 एम्पियर सॉरी ये वाला करंट का आपका आ गया कितना 9.6 एम्पियर का आपका करंट जा रहा है। तो टोटल करंट एक ब्रांच करंट आपको पता चल गया है, तो आपका क्या होगा I इजक्वल टू I1 प्लस I2, ये तो आपको पता है। ये वाला करंट और ये वाला करंट दोनों को मिला लूँगा तो आपका जो टोटल करंट है आपका आ जाएगा। तो देखिए I इजक्वल टू I1 प्लस I2, सिंपल सी बात है। तो I1 का वैल्यू आपको पता चल गया है कितना 9.6, I2 का आपको पता नहीं, I का पता है 16। इसमें आप निकाल सकते हैं I2 कितना होगा 16 माइनस 9.6, 16 से अगर 9.6 में माइनस कर लेता हूँ तो आपका ये आएगा 6.4। चला कितना 6.4 होगा, ये 9.6। तो ऑप्शन पे देखिए 6.4 6.9, ये तो नहीं होगा 6.4 9.6। देखिए ये वाला आपका सही आंसर। तो समझ गए, ये जो फॉर्मूला है आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मार्क कर लीजिए। अगर आपका ब्रांच करंट पूछा गया है तो क्या होगा टोटल करंट इज मल्टीप्लाइड बाय ओपोनेंट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। इससे आप मार्क कर सकते हैं जो टोटल करंट को। ये जो दो सर्किट में आपको दिया गया है, ये जो सर्किट बार बार एग्जाम पे आता है तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है, इसलिए मैं आपको दो जो एक ही तरह का दिखने वाला दो सर्किट आपके सामने रखा हुआ है। जिसमें से देखिए ये जो एक वायर है यहाँ पे लेके यहाँ पे कनेक्ट किया गया, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पर इधर जो वायर उसमें लगा गया है उसका अंदर एक रेजिस्टेंस। तो उसका सोल्यूशन जो होगा किस तरह से होगा अभी मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए ये वाला सर्किट पहले ये वाला Q1 का करते हैं। ठीक है, इधर हम Q1 का सोल्यूशन करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये अगर सर्किट मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये मान लीजिए नोड 1, ये आपका है नोड 2, दो नोड है आपका। अगर मैं आपको कुछ इस तरह से स्ट्रेच कर लेता हूँ तो देखिए ये वाला शॉर्ट होके आके इधर लगा हुआ है और ये वाला शॉर्ट होके इधर लगा गया है। मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ इस तरह से। देखिए मैं इसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकता हूँ क्या, देखिए क्यों इस तरह से। हाँ, जो मैं इसको क्या मॉडिफाई कर सकता हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन पूछा था उसका क्वेश्चन है हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर इसका बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, अगर इसका बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, देखिए आपको कैसे पता चलेगा मैं इधर बता देता हूँ। देखिए ये नोड 1, ये नोड 2 दिया गया था आपको, तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट दोनों को शॉर्ट किया गया है, तो मैं इसको इधर से उठा के लेके आए के इधर रख सकता हूँ, मतलब कुछ इस तरह सा ऐसे बीच में इधर जो रेजिस्टेंस, ये वाला जो रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा, कुछ इस तरह से रख सकता हूँ। देखिए ऊपर सा ये वाला रह गया ऊपर, नीचे भी कुछ इस तरह सा यहाँ के उठा के ये वाला नोड को ला के इधर पटक दूंगा उसको, तो कुछ इस तरह से आपका जो फिगर होता हुआ नजर आ जाएगा। तो वैल्यू कितना दिया गया, इसका 4 ओम दिया गया है, इसका 4 ओम दिया गया है, इसका 4 ओम दिया गया है, तो 4 ओम सबका दिया गया है। तो उसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका पैरेलल के फॉर्मूला के, अगर आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, पैरेलल सर्किट में फॉर्मूला क्या है R/N, तो R कितना है 4, कितना रेजिस्टेंस जो है 3, तो 4/3 जो होगा आपका आंसर होगा। ये तो आपको पता चल गया, पर ये जो सर्किट है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर मैं मॉडिफाई करता हूँ, अगर ये वाला सर्किट को मैं मॉडिफाई करता हूँ, तो ये जो सर्किट मतलब ये वाला क्वेश्चन 2 का है, अगर इस सर्किट को मैं मॉडिफाई करता हूँ तो मॉडिफाई करने के बाद क्या आएगा, ये एक नोड 1 है, ये नोड 1 2, अगर इसको मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ, इस तरह सा स्ट्रेच कर लेता हूँ, तो आपका क्या आएगा, कुछ इस तरह सा वो सर्किट आ जाएगा।
ये आपका पॉइंट ए दिया गया है, ये बी दिया गया है, बीच का जो रेजिस्टेंस कुछ इस तरह सा है, सबका 4, ये वाला 4 ऐसा दिया गया है। देखिए अगर मैं ये जो नोड 1 ये नोड 2 ये वाला है, ये है नोड 1 आपका, ये है आपका नोड 2। तो देखिए इस फिगर को मैं अगर ये दो पॉइंट्स है स्ट्रेच कर लेता हूँ इसको ऊपर, इसको इस तरफ अगर स्ट्रेच कर लेता हूँ इस तरह सा, तो स्ट्रेच करने के बाद आपका जो सर्किट है कुछ इस तरह से आपको नजर आता हुआ लगेगा, इस तरह से जो सर्किट आपको नजर आता हुआ लगेगा। तो ये जो सर्किट कुछ याद आ रहा है, कुछ कौन सा किस तरह का ये जो सर्किट है वो है आपका ह्यूस्टन ब्रिज बैलेंस कंडीशन। एक कंडीशन है आपका जिसमें से आपका मीडियम रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है और अननोन रेजिस्टेंस में उसमें मेजर किया जाता है। तो ह्यूस्टन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपका रेजिस्टेंस बैलेंस है, मतलब अगर इसको मैं P देता हूँ, इसको Q देता हूँ, इसको R देता हूँ, इसको S देता हूँ, तो P/Q इक्वल टू R/S, ये उसका बैलेंस कंडीशन है। अगर P/Q और R/S बैलेंस्ड है उसका मतलब आप इधर ह्यूस्टन ब्रिज का जो रूल है आप अप्लाई कर सकते हैं। रूल में क्या है, अगर इस तरह से बैलेंस कंडीशन है तो बीच वाले रजिस्टर से कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब देखिए 4/4 इधर भी होगा आपका 4/4, ये कट के क्या हो जाएगा 1 = 1, तो कंडीशन हम सेटिस्फाई हो रहा है इधर। तो अगर इधर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, बीच का रजिस्टर में कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं होगा। अगर बीच रजिस्टर में कोई करंट आपका फ्लो नहीं होगा उसका मतलब क्या होगा, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब ओपन सर्किट की तरह वो हो जाएगा। तो इधर क्या होगा, ये वाला रजिस्टर कुछ इस तरह से ओमिट हो जाएगा। अब सर्किट आपका जो है सिंपलीफाई हो गया। सिंपलीफाई मतलब ऊपर का 2 रजिस्टर जो है सीरीज में, नीचे का 2 रजिस्टर जो है सीरीज में कनेक्शन हुआ है, दोनों को कॉम्बिनेशन किया गया है। तो आप अभी सोल्यूशन कर लीजिए। उसका अगर मॉडिफाई सर्किट आप बनाने के लिए चाहे, जानने की पर्पज में भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरह से वो सर्किट आ जाएगा। क्योंकि ये वाला 4 ओम का रजिस्टर और ये वाला 4 ओम रजिस्टर सीरीज होकर यह हो जाएगा आपका 8 ओम का रजिस्टर, नीचे भी आपका होगा जाएगा 8 ओम का रजिस्टर। तो इसको सोल्यूशन करने के बाद क्या होगा, R/N, R कितना दिया गया आपका 8 दिया गया है, N कितना दिया गया है आपका, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 2 दिया गया है आपका। तो सोल्यूशन निकलने के आपका 4 ओम जो है आपका आंसर निकल आएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से होगा उसका सोल्यूशन। तो इनमें से कोई घबराने का कोई जरूरत नहीं, थोड़ा आपको सर्किट कुछ जो है मॉडिफाई करना हुआ आता हो, इतना बहुत जरूरी है। अगर आप सर्किट मॉडिफाई कर सकते हैं, तो कोई भी तकलीफ नहीं होगा सर्किट में। ठीक है, आप ये मेरे से लिख के ले लीजिए। और जो कोई प्रॉब्लम है मतलब इंस्टाग्राम का जो आईडी है, इंस्टाग्राम RM स्टडी हब, इसमें से आप मेरे से पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है फोटो खींच के आप इसमें डाल सकते हैं, तो मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ। तो चलते हैं आगे डिस्कशन करते हैं। अभी जो मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पे न्यूमेरिकल भी तो आता है, तो पर न्यूमेरिकल को थ्योरी करके कुछ पूछ लेता है इस तरह से। तो इसलिए मैं आपको अभी जो बताने वाला हूँ वो है क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में। तो क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट क्या है, पहले ये आप समझ लीजिए। ये है आपका क्लोज सर्किट, इस तरफ मैं लिखूंगा ओपन सर्किट के बारे में। ठीक है, तो क्लोज सर्किट क्या है, अगर ये वाला एक सर्किट है आपका जिसमें इस तरह से आपको रेजिस्टेंस दिया गया है, तो एक बार ये हो गया आपका शॉर्ट। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया शॉर्ट हो गया, तो इस ब्रांच में कोई वो काम नहीं करेगा। चाहे आप इस तरह से यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका शॉर्ट। पर ये 2 तरह का, ये आपका सीरीज सर्किट में आपको बताया, और मैं पैरेलल सर्किट में अगर बताऊं आपको कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। अगर मैं सेट करने के लिए चाहूँ, यहाँ पे होगा ये वाला हो गया शॉर्ट, ये जो शॉर्ट जैसे हो गया था, ठीक, ये हो गया आपका क्लोज सर्किट। ये हो गया ओपन सर्किट के बारे में अगर बात करूं, ये आपका हो गया ओपन सर्किट। या आप कुछ यहाँ पे ऐसे कनेक्शन करके बीच में ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया आपका ओपन सर्किट। या आप स्विच लगा के भी ओपन कर सकते हैं, फिर बता सकते हैं ये एक ओपन सर्किट है। पर इसमें जो कंडीशन आपका यूज होता है, देखिए ये तो आपका सीरीज का बता दिया, पैरेलल का भी इधर बताता है। तो
कि ओपन सर्किट होता कैसे। देखिए ये हो गया आपका ओपन। इसमें जो डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया आपका सीरीज का, ये होगा पैरेलल का, ठीक है। तो देखिए कंडीशन क्या हो, इसमें जो शॉर्ट हो गया है आपका, ये मान लेना है कि शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इस तरह सा शॉर्ट हो जाएगा, अगर इस तरह से आपका शॉर्ट हो जाएगा उसका मतलब आपका सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू एकदम 0 हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट में कंडीशन क्या है, उधर आपका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए और करंट जो होगा क्या होगा, करंट उधर इन्फिनाइट हो जाएगा, वेरी हाई वैल्यू आ गया करंट, क्योंकि आपको पता है आई इज इक्वल टू वी बाई आर। अगर आपका आर जो आर का वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो करंट उधर आपका बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या रहता है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 रहता है और आपका उधर करंट का वैल्यू जो है आपका इन्फिनाइट रहता है। ये तो आपको पता चल गया शॉर्ट सर्किट के बारे में। पर पैरेलल सर्किट में देखिए इधर दो कंडीशन है आपको बताऊं। एक ये जो बोला था, एक इस तरह सा शॉर्ट होने से आपका जो सर्किट रेजिस्टेंस जो है एकदम से 0 हो जाएगा। पर अगर ये वाला शॉर्ट नहीं होके अगर ये वाला शॉर्ट हुआ है सर्किट में, अगर ये वाला शॉर्ट नहीं होगा, ये वाला शॉर्ट आपका सर्किट में क्या गया है, तो क्या होगा, जो ये जो शॉर्ट हुआ है जिस रेजिस्टेंस के एक्रॉस में शॉर्ट हुआ है वो वाला रेजिस्टेंस सिर्फ आपका वर्क नहीं करेगा। इसको ध्यान दीजिए। अगर इस तरह सा कुछ शॉर्ट दिख रहा है आपका, तो सर्किट में जो रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट के बाद है वो जो रेजिस्टेंस नहीं होगा, मतलब वो वाला सर्किट आपका वर्क नहीं करेगा। पर पैरेलल सर्किट में देखिए, चाहे आपका जितना भी रेजिस्टेंस हो, अगर आपका शॉर्ट सर्किट ओकर हो रहा है उसका मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, करंट आपका इन्फिनाइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं ओपन सर्किट की बात करूं, ओपन सर्किट में क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस जो है इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत हाई है, इसलिए ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू इन्फिनाइट हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू आपका उधर 0 हो जाएगा। तो आपको पता है R इक्वल टू वी बाई आई। तो ओपन सर्किट में क्या होगा, देखिए अगर करंट में इस तरह सा फ्लो होता है, करंट सर्किट में अगर ओपन सर्किट है तो कोई भी करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा, वो जाहिर सी बात है। तो अगर करंट का कोई भी फ्लो नहीं होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू उधर आपका इन्फिनाइट हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पैरेलल सर्किट में अगर आपका ओपन सर्किट क्लियर हो रहा है, जिस ब्रांच का आपका ओपन हुआ है सिर्फ वही जो ब्रांच है वो काम नहीं करेगा और बाकी जो ब्रांच है वो सही तरह से वर्क करेंगे। ये जो कंडीशन है आप इसको लिख लीजिए। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस है आपका इन्फिनाइट, करंट है आपका 0। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस है आपका 0, करंट है आपका इन्फिनाइट। हाँ, और एक चीज़ है, अगर ये वाला सर्किट में आपको पूछ लेता हूँ, अगर यहाँ पे एक मैं वोल्टमीटर लगाऊंगा, ठीक है, अगर इधर मैं एक वोल्टमीटर लगाऊंगा तो इधर वोल्टेज आपका कितना शो करेगा। मतलब अगर क्वेश्चन आपका इस तरह से आया कि एक ओपन सर्किट एक्रोस में एक वोल्टमीटर लगाया गया है तो उसका रेटिंग आपका कितना आएगा, इसको आप दिमाग में रख लीजिए। ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होगा, जो आपका सोर्स वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज आपका कितना होगा, आपका जितना सोर्स वोल्टेज है वो आपका ओपन सर्किट में होगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस में कोई आपका ड्रॉप क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस में कौन सा ड्रॉप होता है, आई आर ड्रॉप, बी इक्वल टू आई आर ड्रॉप जो होता है रेजिस्टेंस एक्रोस में होगा। अरे भाई अगर आपका करंट 0 है, देखिए अगर आपका करंट 0 है तो सर्किट का क्या हो जाएगा, 0 जिसके साथ भी टकराएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये जो सर्किट का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, मतलब उसका एक्रोस में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप आपका नहीं होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप आपका नहीं हो रहा है तो भाई किस तरह से होगा, अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है तो जितना आपका सोर्स वोल्टेज है वो आपका वोल्टमीटर शो करेगा। ये जो चीज़ है ना एग्जाम पे पूछता रहता है आपको। और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको पहले उसको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। 4 चीज़ पूछ रहा हूँ आपको। एक है आपका आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, आइडियल
वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस कितना है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस क्या है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, आइडियल करंट सोर्स का क्या है। ठीक है, ये चारों चीज़ का आंसर आप वीडियो पूछ करके मेरे को दीजिए, देने के बाद मैं आपको उसका जो सोल्यूशन बोल दूंगा। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का कितना है, आइडियल एमीटर का कितना है, आइडियल करंट सोर्स का कितना है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे ये वाले बताइए। ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, आप इसको एकदम से इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये इग्नोर करने वाला चीज़ नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताइए आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस कितना है। तो चलते डिस्कशन आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा इनफिनाइट। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा इनफिनाइट। आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 0। ठीक है, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आपका होगा इनफिनाइट। आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस आपका होगा 0। आइडियल एमीटर का आपका रेजिस्टेंस होगा 0। आइडियल करंट सोर्स का आपका रेजिस्टेंस होगा इनफिनाइट। इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इधर लिख लेता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है आपका इनफिनाइट। आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस है 0। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस है 0। आइडियल करंट सोर्स का रेजिस्टेंस है इनफिनाइट। आप इस चीज़ को मार्क कर लीजिए। तो ये जो प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, इसमें से आपको पहला जो सर्किट है उसमें बताना है कि टोटल करंट कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल करंट थ्रू 50 ओम रजिस्टर। देखिए बीच वाला है 50 ओम रजिस्टर, इसके अंदर में से कितना करंट आपको जा रहा है उसका निकलना है आपको। वोल्टेज ड्रॉप है 250 ओम। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप इधर आपका कितना होगा उसको निकलना है। तो होमवर्क 2 में दिया गया ये सर्किट में आपका जो R2 में कितना करंट जा रहा है और R3 में कितना करंट जा रहा है उसको निकालना है। ठीक है, आप इसको सोल्यूशन करिए।